का पहला लक्षण है आश्रय। आश्रय कल हमने बताया था कि अन्य जगह आसक्ति से आश्रय टूट जाता है, क्योंकि आश्रय का मन का लगाव। आश्रय शब्द बना है, वो संस्कृत में आंग उपसर्ग होता है, मर्यादा अभिविधौ। साकल्य अर्थ में तो आ माने हुआ आसमंतात श्रयते, पूर्ण रूप से मन एक ही जगह टिक गया, वो है आश्रय। और मन अनेक जगह टिक गया, ये है व्यभिचार। व्यभिचार माने अन्य आश्रय। भगवान ने कहा है इस बात को कई जगह गीता में कि भक्ति में व्यभिचार सबसे बड़ा दोष है। 13वें अध्याय में भी कहा है 10वें श्लोक में, माम च योग व्यभिचार नहीं, मई च अनन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी। अव्यभिचारिणी भक्ति, जिसमें कोई व्यभिचार माने, व्यभिचार संसार में लोग समझते हैं स्त्री पुरुष पराये का संग ही व्यभिचार है, तो वो व्यभिचार नहीं है। व्यभिचार माने चित्त की वृत्ति शरीर से मिले हम चाहे न मिले तो व्यभिचार हो जाता है। मन की वृत्ति इधर उधर गई, व्यभिचार है। किसी भी प्रकार से गई, जैसे मान लो स्त्री है, स्त्री में तो शरीर का संपर्क होता है, माता पिता में थोड़ी होता है। मां है, बाप है, भाई है, पुत्र है, इनमें भी अगर आसक्ति है तो व्यभिचार है। जैसे रंती देव की कथा है, मोरध्वज की कथा है, ये सब कथाएं इसीलिए हैं कि उनकी कोई आसक्ति नहीं थी। परिवार में, कुटुंब में यदि कहीं भी आसक्ति होती है तो व्यभिचार है। जैसे मीरा जी ने जब पूछा था कि मैं बहुत बंधन में हूं, यहां पति वती सब, तो उन्होंने कहा था कि इनका छोड़ना जरूरी है, नहीं तो भक्ति में व्यभिचार हो जाएगा। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैदी सम यद्य परम सनेही। परम सनेही कोई है, परम सनेही से मतलब पूज्य भी है, कुछ भी है, तो अगर भक्ति में व्यभिचार होता है तो उसको छोड़ देना चाहिए। 13वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान ने कहा है, माम मई चा नन योगे न भक्ति अव्यभिचारिणी। अव्यभिचार भक्ति में शक्ति होती है, जादू होता है, भगवान को खींच लेता है। हम जैसे लोगों में व्यभिचार ही व्यभिचार भरा पड़ा हुआ है। अपने व्यभिचार को हम नहीं समझ पाते। मईचा अनन्यो ने भक्ति अनन्य योगे न भक्ति अव्यभिचारिणी, 13वें अध्याय के 10वें श्लोक में। और फिर यही बात भगवान ने 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में भी कहा है, मामी यो अव्यभिचारेण भक्ति योगे ने सेवते।
अव्यभिचार भक्ति योग, वो गुणातीत बन जाता है। स्वगुणान संतीत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। व्यभिचार होता है आसक्ति के कारण। हमारा बड़ा विश्वासी है, बड़ा मित्र है, कोई जरूरी नहीं कि स्त्री में ही आसक्ति हो, कहीं भी है, व्यभिचार है। और अनन्यता नहीं आ सकती। लोगों ने ध्रुव के मां की प्रशंसा किया है क्योंकि मां ने ध्रुव को अपने पास नहीं रखा और कहा मुझ में भी ममता मत रख। अनन्य योग उसने ध्रुव को सिखाया था। ध्रुव को जब उपदेश दिया है उसकी मां ने, तो उसने अनन्य योग यानी अव्यभिचार योग, अनन्य माने कि व्यभिचार न हो, तो उस तरह से तुम साधन करो। उसने कहा कि चौथे स्कंद के 8वें अध्याय में 9 स्तुति आ जाती है कि तमेव वत्साश्रय। सबसे पहली चीज उसने अपने बच्चे से कहा कि आश्रय तू भगवान का ग्रहण करो। 4:8-22 आश्रय अगर है, आश्रय माने असमन्तात श्रयते, पूर्ण रूप से मन एक ही जगह टिक गया। तो वह उसको आश्रय कहते हैं। इधर उधर टिका किंतु परंतु तो आश्रय नहीं है। तमेव वत्साश्रय, पहले आश्रय सीख। भृत्य वत्सलम मुमुक्ष फिर, आश्रय ही तो पहली चीज है, वो हम जैसे लोगों के पास नहीं है। मन इधर टिका है, मन उधर टिका है, मन उधर गया है, मन इधर गया है। तो आश्रय कभी भी सिद्ध नहीं होता है। देखा गया है जिन लोगों का जाना हुआ वो आश्रय की गड़बड़ी से हुआ। आश्रय की अनन्यता में कभी भी पतन नहीं होता है। आश्रय की अनन्यता चाहिए। तमेव वत्साश्रय भृत्य वत्सलम मुमुक्ष वीर मृग्य पदाब्ज पद्धतिम। फिर कहती माता अनन्य भावेन, जब तू उपासना में बैठना तो अनन्य भाव से बैठना। फिर ऐसा नहीं कि यहां घर से छोड़ के जा रहा है, हमारी मां का क्या हाल है, जिंदा है कि मर गई है कि क्या हुआ, पिता का क्या हाल है, ये सब मत करना वृत्तियां। और यहां तो आजकल ऐसा साधन चल गया, रोज मोबाइल से बात करते रहो, रोज समाचार पूछते रहो। तो मना करने पर लोगों को बुरा लगता है। इससे आश्रय नष्ट हो जाता है। चित्तवृत्ति बहुत जगह जब जाती है, वृत्तियों का एक जगह सिमटना ही भक्ति है। जैसे तिनका तिनका अलग अलग ताकत नहीं है, और उन तिनकों को जोड़ करके इतना मोटा रस्सा बना दो तो हाथी बांध दो। वैसे जिस मन की वृत्तियां बिखरती रहती हैं उसकी शक्ति नष्ट हो जाती है। और जिस मन की वृत्तियां, जैसे वही स्त्री है, उदाहरण के लिए 2 स्त्रियां हैं, एक सती है एक सती नहीं है,
दोनों का आंख नाक पान तो एक ही है, मनुष्य शरीर है, लेकिन एक जो सती है उसकी वृत्ति, चूंकि मन एक आश्रय में है तो ब्रह्मा विष्णु शिव भी उसके सामने झुक जाते हैं। अनसुईया आदि के प्रसंग में सब जानते हैं। बहुत बड़ा उदाहरण है कि ब्रह्मा विष्णु शिव भी यहां तक कि भगवान तक हार मान जाते हैं। अजो तुलसी का हरि प्रिय, तो आज तक सम्मान भगवान करते हैं। वृत्ति की जब एकाग्रता होती है तब वो मनुष्य उसका भगवान भी सम्मान करते हैं और उससे हार मान जाते हैं। क्यों? सर्वशक्तिमान होकर इसलिए हार मान जाते हैं कि छोटा सा अणु जीव और इसने इतना बड़ा संयम कर लिया। वृत्ति की एकाग्रता में ही मन की शक्ति बढ़ती है और वृत्ति की अनेकता में, अनेक शाखाओं में बंटने पर मन कमजोर होता है। कोई भी उपासना होगी उसमें शक्ति आएगी अनन्यता से, व्यभिचार से उसकी कमजोर हो जाती है, उसमें भक्ति में शक्ति नहीं होती है, उसमें कभी भी चमत्कार नहीं हो सकता। जैसे इस बात को स्वयं भगवान ने दुर्वासा से कहा है 9वें स्कंध में 4थे अध्याय में कि मई निर्बद्ध हृदया साधव समदर्शिन वशी कुर्वन्ति माम भक्त्या सस्त्रिया सत्पतिम यथा। 66 सस्त्रिया सती, वो वश में कर लेती है जैसे सतपति को। तो जिसका मन मुझ में बंध गया अनन्य भाव से, वो मुझे वश में कर लेता है। इसीलिए भगवान ने कहा था अब व्यभिचार भक्ति हो। व्यभिचार होने पर आज नहीं, वो थोड़ी देर में चला जाएगा, नष्ट हो जाएगा। कहीं भी थोड़ी सी भी आसक्ति है तो जीव को ले जाएगी। हमारे पास आज से 50 साल पुरानी बात है, ये छत भर जाती थी, 50 लड़के रात रात भर कीर्तन करते थे। 2-2, 2.5 तो यूं ही बज जाता था और ऐसा लगता था कि सब, उस समय हम भी ऐसा सोचते थे कि ये भवसागर पार हो गए, इस उम्र में लोग 2:30 बजे रात तक कीर्तन कर रहे हैं। बड़ा प्राण देने को तैयार रहते थे। अरे खून, उंगली काट काट के खून के दस्तखत करते थे, लेकिन सब नष्ट हो गए। किसी की मां ले गई, किसी के पिता ले गया, किसी के ब्याह हो गया तो बहू ले गई, किसी के, तो वो आश्रय की अनेकता से उनमें एक भी नहीं बचा। इसीलिए भगवान ने भी कहा है कई जगह, 13वें में, 14वें में, 9वें में, 9वें अध्याय में भी कहा है अनन्यास चिंतयन्तो माम, 9/22। कई जगह अनन्य शब्द आया है। तो अनन्य या अव्यभिचार, ये सब शब्द एक ही है। अनन्य चिंतन। फिर 8वें में भी कहा, 8/14, हर अध्याय में करीब करीब बात कही गई है।
8/14 में अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः। मतलब ये जान है उपासना की, हर अध्याय में कही गई ये बात। ऐसा कोई नहीं है अध्याय। 7वां ले लो, 7वें के पहले अध्याय श्लोक में मई आसक्त मना, केवल मेरे में आसक्ति रहे और उधर नहीं है। 7वें में, 8वें में, 9वें में, 10वें में यो माम अजंत व्यक्ति लोक महेश्वरम, 11वें में, 12वें में, सब में कहा गया है। 13वें में, 14वें में, दूसरे से शुरू कर देते हैं भगवान। दूसरे में कह दिया है, दूसरे के 41 में व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही है बुद्धि, 41-41 में एक व्यवसायत्मिक, एक निश्चय वाली बुद्धि, वही अध्यात्म चलती है। बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम, जिनकी अव्यवसायी का वृत्ति है, मतलब चंचल, उनकी बहुशाखा, अनेक शाखाएं हो जाती हैं। हमारा चाचा है, हमारी चाची है, हमारी ताऊ है, हमारी ताई है, हमारा फलाना है, ससुर है, वही फलाना है, अनेक अनंत शाखाएं होती जाती हैं। और फिर ससुर में भी ककिया ससुर है, मम्मिया ससुर है, मौसिया ससुर है, ससुर असंख्य शाखाएं हो जाती हैं। व्यवसायत्मिका बुद्धि वही एक निर्णय, एक आसक्ति, अनन्य, अव्यभिचार। थोड़ा भी इधर व्यभिचार हुआ तो आश्रय नष्ट हो जाता है। कोई भी भक्ति हो, मातृभक्ति, पितृभक्ति, गुरु भक्ति, ईश्वर भक्ति, खत्म। अब लक्ष्मण जी का ब्याह हो गया था, वो जरा भी सोचते हमारी भी तो बहू है उर्मिला, उससे न राय लेने गए न उससे पूछने गए। मां के पास भी कब गए, जब राम ने भेजा था। यानी हम किसी से सलाह लेते हैं, इसी में आश्रय नष्ट हो जाता है। गोप्तृत्व वर्णन तथा प्राय देखा जाता है, कोई बात भाई कोई अपने मित्र से पूछता है, कोई उससे पूछता है, जहां जिसका लगाव होता है फुस 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 करता रहता है। वो सब आश्रय की व्यभिचारिता है। गोप्तृत्व वर्णन तथा जो षड्विधा शरणागति में गोपनीय में वर्णत्वा, वो भी केवल एक ही जगह होता है, इधर उधर नहीं। तो इसी तरह से हर अध्याय में भगवान ने बात कहा, मैं आसक्त, मेरे में आसक्त रहो। 6वें में कहा योगी युंजीत सततम, लगातार सतत, और कहीं भी एक क्षण के लिए इधर उधर नहीं। इसी तरह से 5वें में कहा यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मनोनिवेक्षित परायण, सब संयत हैं, कहीं इधर उधर सोच भी नहीं सकती। विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त, सदा मुक्त हो गया वो। ऐसा कोई भी अध्याय नहीं है दूसरे से लेकर के आखिर तक। और आखिर में तो सर्वधर्मान परित्यज्य कही दिया। तो सर्वधर्मान में सब आ गया, माता पिता सब, भाई बंधु कुटुंब। इसलिए वृत्ति का व्यभिचार, शरीर का नहीं, वृत्ति का व्यभिचार, वृत्ति का व्यभिचार व्यभिचार है। और
जैसे उदाहरण दे देते हैं, परशुराम जी के चरित्र में आता है कि 9वें स्कंद के 16वें अध्याय में परशुराम की माता थी रेणुका। वे एक बार वहां पानी लेने गंगा जी किनारे गई थी। 9:16:2। अब शरीर का व्यभिचार नहीं है, लेकिन वृत्ति का व्यभिचार मान लिया जाता है। कदाचित रेणुका याता गंगायाम पद्म मालिनम। गंगा जी गई थी और वहां पर उन्होंने देखा गंधर्वराज चित्ररथ अप्सराओं के साथ विहार कर रहा है। तो वो अब देवयोनि में उनका विहार बड़ा विचित्र होता है। तो पानी भरने गई थी। बिलोकयंती क्रीडंतम उदकार्थम नदीम गता। उदक मने पानी के लिए गई थी। अब वहां देखने लगे उनके खेल। होम बेलाम न, और ये नहीं पता कि होम का पति का होम बेला बीत रहा है और विचित्र खेल चित्ररथ अप्सराओं के साथ खेल रहा था। उसको देखने लग गई उसकी स्पृहा में। कालात्यम, अब देखा रे तो देर हो गई। तो शाप से डरती हुई, क्योंकि अंतर्यामी होते हैं ऋषि लोग, और हवन का समय बीत गया जान करके शाप से शंकित होकर के दौड़ी भरी आई। आगत्य कलशम तस्थौ, और जो कलसिया थी पानी की सामने रख करके हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। अब ये क्या कोई शरीर से संबंध नहीं हुआ उनका कि कोई लिपटी हो चिपटी हो, भाई गोद में बैठी हो, ये सब कुछ नहीं। मन का वृत्ति का व्यभिचार था। 5वें श्लोक में व्यभिचारम मुनिर ज्ञात्वा, मुनि ने जान लिया कि व्यभिचार है, वृत्तियों का व्यभिचार। पत्न्या प्रकुपितो ब्रवीत, अपनी स्त्री से कुपित होकर के उसके प्रति कुपित हो गए और अपने लड़कों को आज्ञा दिया इसको मार डालो। घ्नतई नाम पुत्र का। कई लड़के थे, 4 लड़के थे। बेटा इसको पापामी पापिनी है, इसको मार डालो। इति उक्ता, उन्होंने उनसे कहा, लेकिन तेन चक्रे, वो कोई नहीं उठा मारने के लिए। उसके बाद सबसे छोटे थे परशुराम जी। उनकी वास्तविक श्रद्धा पिता में थी, आज्ञा पालन। यद्यपि उदाहरण आज्ञा पालन का है, लेकिन व्यभिचार के मामले में उदाहरण ये पीछे देना था, हम पहले दे रहे हैं। परशुराम जी संचोदिता पित्रा, जब पिता ने कहा राम तुम उठो, अपनी मां को मार डालो, और मां के साथ साथ इन भाइयों को मार डालो, ये हमारी आज्ञा नहीं मान रहे हैं। उठे और सबको मार डाला, भाइयों को मार डाला, मां को मार डाला। क्यों? उनको ज्ञान था, प्रभुता ज्ञान विनम्रित धिया, कि समाधि तपस्या इन सब से हमारे पिता युक्त हैं।
मार दिया तो बड़े प्रसन्न हुए। उनका अच्छा तुम फरसा था उनका, फरसा ऐसा नहीं था जो लोहे का फरसा होता है, उन्होंने कवच सिद्ध किया था और महादेव जी से प्राप्त किया था। वो ऐसा फरसा नहीं था जैसे सहस्त्रबाहु अर्जुन की करोड़ों सेना आई तो उतना ही बड़ा बन गया फरसा, एक साथ दसियों को लाख को मार दे, उसका नाम ऐसा फरसा था। अमोघ, अकेले ही उन्होंने लाखों लाखों से युद्ध किया। तो वो शस्त्र से युद्ध नहीं होता है, शस्त्र अलग होता है, अस्त्र अलग होता है। अस्त्र चलता है मंत्र से, शस्त्र चलता है बिना मंत्र के। जैसे आजकल जितने बम बम हैं शस्त्र हैं, अस्त्र नहीं है। अस्त्र तो लौटा लो, चाहे वापस कर लो, कुछ भी कर लो। तो उनका अमोघ फरसा था, उसको लिया उन्होंने, अपनी मां का सिर काटा। देख रहे थे भाई लोग और भाइयों को सिर काट डाला। फिर वो पिताजी प्रसन्न हो गए, बोले अच्छा राम तुम वरदान मांग लो, जो चाहो मांग लो। बोले ये सब जीवित हो जाएं, हमारी मां और हमारे भाई लोग, और इनको याद न रहे कि हमने मारा था, नहीं तो द्रोह करेंगे। वर्ण छंदयामास प्रीता सत्यवती सुता बब्रे हतानाम रामोपी जीवितम चा अस्मृतिम वधे। अस्मृति माने उनको याद न रहे कि हमने मारा। इतना कहते माने सब उठ गए, सिर सबका कट गया था लेकिन अपने आप जुड़ करके जैसे कोई सो रहा था नींद में। अरे बड़ी गहरी नींद में सोए, सब सो गए तुम लोग। मां भी बोली, वो भी सब। उत्तस्थु ते कुशलिनो निद्रा पाय इवांजसा पितृ विद्वांस तपो वीर्यम रामशक्रे सुहृद बधम। तो व्यभिचार कोई शरीर से नहीं होता है, मन से होता है। मन जरा सा इधर उधर टिका, व्यभिचार हो गया। अब उन्होंने केवल देखा था, तो इसलिए बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं। हम कोई ये नहीं कि पक्ष कर रहे हैं, लोग तो समझते ही पक्ष कर रहे हैं, लेकिन अब किसी किसी की वृत्ति होती है, वो कहीं अन्यत्र नहीं जाता है या कहीं अन्यत्र प्रणाम आदि नहीं कर रहा है, तो अब उसकी वृत्ति केवल ये कारण नहीं कि अहंकार ही कारण हो सकता है उसकी वृत्ति में कोई अनन्यता का लेश हो, जिसको कि हम अंतर्यामी तो नहीं समझ पाए। अधिकतर तो अहमता ही होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जीव की अनन्यता के कारण रुचि नहीं होती है। अनेक कारण होते हैं। अब वो कारण क्या है वो तो भगवान जानता है। हम ये नहीं कहते कि कोई आदमी बड़ा अनन्य है, क्योंकि अनन्य होना बड़ा कठिन है। अपनी अहंता ही नहीं छूटती है। अनन्य तो सबसे बड़ा हमारी दृष्टि में हम ही नहीं है, कोई नहीं है। लेकिन कुछ अंश में, सर्वांश में न सही, कुछ अंश में अनेक प्रकार के भाव आते हैं। ये भी हो सकता है किसी कोई, जैसे मनुष्य, एक माधव दास जी के चरित्र में आता है कि वो गए थे जगन्नाथ जी, नहीं माधव दास जी नहीं, एक और दूसरे संत, क्या नाम भूल गए। तो जगन्नाथ जी के प्रसाद दिया गया तो उन्होंने नहीं लिया। तो वहां लोग मारने के लिए, तो प्रभु ने मना किया, इनको मत मारो। महाप्रसाद का अपमान
लेकिन प्रभु ने कहा ये अनन्य है। तो इसलिए अलग अलग स्थितियां होती हैं, एक ही। और कायदे से ये बहुत बड़ा अपराध है महाप्रसाद का। अब किसकी क्या वृत्ति है, एक ही नियम सब जगह लागू नहीं होता है। गोसाई तुलसीदास जी यहां आए तो किसी ने व्यंग वचन मार दिया, अपने अपने इष्ट को नमन करें सबको। तो उन्होंने फिर भगवान से प्रार्थना किया, उन्होंने राम रूप दर्शन दे दिया। तो इसलिए अपने अपने अलग अलग वृत्ति होती है। नहीं पाओ भक्ति दाओ, भक्तों के चरित्र समझा नहीं जा सकता। किसी के अज्ञान का समर्थन हम नहीं करते हैं, लेकिन किसी की स्थिति क्या है ये हमको पता है, इतना हम जरूर विचार करते हैं। और सबके बारे में ऐसा नहीं कि किसी एक खास मामले में। अब जैसे हम रोज पूछते हैं कि अभ्यास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ना आज तक किसी को हमने डांटा, सीधी सी बात है। लेकिन स्थिति तो अभ्यास तो करना जरूरी है, और उसका हम सबसे पूछते हैं। अभी कल इससे कह रहे थे हम कि तुम कहरवा में करो शिव तांडव, क्योंकि फिर वो दादरा नहीं बजा पाएगा आदमी। नहीं पूछेंगे तो काम कैसे चलेगा। तो अब ये करें न करें दूसरी बात है, लेकिन हमने पूछना जरूरी है। तुमको कहरवा में जरूर नहीं तो नई गाड़ी जमेगी तुम्हारी। कोई सामने जैसे मुरली आ गई तो पूछ लिया हमने। अब घर में रसमंदिर में कहां जाएंगे पूछने, हर आदमी से कैसे पूछेंगे। ये फील होने की बात ही गलत है। किसी को भी एक केवल इन्हीं लड़कियों की नहीं, चाहे जगुल प्रिया हो, चाहे कोई प्रिया हो, चाहे वत्सला हो, चाहे कोई भी हो, फील किया। फील तो तब होना चाहिए जब हम तुमको डांट रहे हो। डांटते तो किसी को ही नहीं। तो संसार में सबसे बड़ा पाप द्रोह हम समझते हैं। अगर किसी ने शिकायत कर दिया तो उसकी इज्जत खत्म हो गई, हमारे पास से तो खत्म हो गई। अगर हम किसी के ज्ञान का समर्थन करते हैं तो इसके माने कि हम उसका नाश कर रहे हैं। हम तो और दैन्य सिखाते हैं। अब जैसे कल इन्होंने बहुत देर बात की, हमने कहा हम तो दैन्य सिखाते हैं। जो भी हमने इसे 3-4 दिन पहले कहा था कि तुम हर लड़की के कमरे में जाओ, हर लड़की को प्रणाम करो, सब बच्चों को सिखाओ प्रणाम करें। हम दीनता सिखाते हैं। हम ऐसा कैसे हो सकता है कि हम अहंकार सिखा दें। इसके माने हम उसका गला काट रहे हैं। और ऐसा हर लड़की को चाहिए कि हर लड़की के पास जाए, प्रणाम, जय श्री कृष्ण। लेकिन अब जो मानता है अच्छी बात है, नहीं मानता है तो मत मानो। अज्ञान का समर्थन हम नहीं कर सकते। ठीक है, हम पूछते हैं, किसी ने कुछ कह दिया, मान लो हमने कहा अभ्यास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोले नहीं अभ्यास में कमी है। ठीक है, हालांकि थोड़ी हम इसको डांट रहे हैं किसी को कि तुम क्यों नहीं गई, फलाने नहीं गई। ऐसा तो हमने आज तक कभी नहीं किया। एक को भी हमने शासन नहीं किया हुआ आज तक कि तुम। हमने यहां यही तक कहा है कि अगर किसी को मान लो शरीर में या किसी कारण से गड़बड़ी है तो बंधन नहीं है, यहां बिल्कुल बंधन नहीं है। हर आदमी स्वतंत्र है। प्रसन्नता से रहो। ये ड्रामा फमा बड़ी चीज नहीं है। हालांकि ये एक बहुत बड़ा ये कार्य है, यज्ञ है, राधा रानी की नाटिका। इसमें लोगों को पता पड़ेगा कि वृषभान जी कौन थे, क्या है। लेकिन श्रद्धा के अनुसार होता है ना कार्य। जो हमारे पास आएगा, शिकायत करेगा, हम निश्चय समझ लेते हैं कि इसका दिल गंदा है, ये द्रोही है, ये भक्त द्रोही है, और इसमें भक्ति आ ही नहीं सकती, कभी नहीं आएगी भक्त द्रोही में। तो पूछ लेते हैं, अब इसने गलत बताया
मान लो मुरली ने गलत बता दिया तो उस दूसरे पक्ष को फील नहीं करना चाहिए। ये बहुत खराब बीमारी, फील करना ही दिखाता है कि मनुष्य में न भक्ति आई, न ज्ञान आया, न विवेक आया, न शरणागति। ये सब के लिए कह रहे हैं, खाली एक नहीं कि किसी एक भक्ति के। हम हो चाहे तुम हो, मनुष्य को जो बाहरी संसार की क्रिया है वो हमारे भीतर प्रभाव न डाले। भक्त बनने का, गुणातीत बनने का एक ही रास्ता है। भगवान ने कहा गुणातीत तो तुम तभी हो सकते हो। ये प्रश्न उन्होंने किया था तो 14वें अध्याय में भगवान ने उत्तर दिया है, ये तीनों गुणों से हम कैसे छूटेंगे। 14वें अध्याय में 21वें श्लोक में प्रश्न किया है, कथम चैतान स्त्रीन गुणान अधिवर्ते। ये तीनों गुण है बंधन, इनसे बिना छूटे भजन नहीं होगा। कई लिंगे स्त्रीन गुणान एतान अतीतो भवति प्रभो। अब गुणों से छूटोगे जब ही तो भजन होगा। नहीं कहीं रजोगुण पटकेगा, कहीं तमोगुण पटकेगा, कहीं सत्वगुण पटक देगा। कोई न कोई गुण आता रहेगा, भजन नहीं करने देगा। तो बड़ा विचित्र प्रश्न था अर्जुन का कि आप ये बताइए कि गुणों से हम कैसे छूटें। तो भगवान ने कह दिया कि बड़ा सरल उपाय है गुणों से छूटना। लेकिन सरल तो कह गए भगवान, उसमें हाथ पांव तो नहीं हिलाना है, लेकिन अनादिकाल का अभ्यास है, असंभव है। हम तो अपनी कह रहे हैं। कई लिंगई स्त्रीन गुणान। अब देखो ये प्रश्न है, ये समस्या है, इसका उत्तर है। अब ये समस्या जैसे हमारे सामने आई कि फील होने की बात, ये सबके लिए समस्या, एक केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं है। जब तक फील होने की आदत है, बोले तुम गुणातीत तो हो ही नहीं सकते हो। किसी गुण को तुम नहीं जीत पाओगे। कई लिंगई स्त्रीन गुणान एतान अतीतो भवति प्रभ किमाचारा कथम चैतान स्त्रीन गुणान अति वर्तते। तो भगवान बोले पहली बात तो यह है कि जो परिस्थिति सामने आ गई है, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। कोई परिस्थिति आ गई है उसमें राग द्वेष मत करो। हर चीज से अपने आप को बचाओ राग द्वेष से। मैं कभी नहीं होगा, चाहे तुम माला फेर लो, चाहे साधु बन जाओ, चाहे घर छोड़ दो, कुछ नहीं होगा। अब द्वेष क्या है? जैसे किसी बात को हमने फील कर लिया, चिढ़ लिया। राग क्या है? हम कोई आगे हमसे हमारी तारीफ कर रहा है, मीठी मीठी बात कर रहा है, ये आदत ही छोड़ दो। न द्वेष्टि, ये आदत कब छूटेगी? क्या मर जाएंगे तब छूटेगी? फिर आगे कहते हैं इससे बढ़िया बात, उदासीन वदासीनो गुण ही रियो न विचार लेते। बाहर के गुण हमको जो हिला देते हैं, बस यही गड़बड़ी मामला है। अब हर समय बाहर के गुण हिलाते रहते हैं, पटकते रहते हैं, तो गुणातीत कैसे हो जाएंगे? हम ये बात कह रहे हैं, ये बात सिखानी चाहिए, कहनी चाहिए। और हम अज्ञान का समर्थन करेंगे किसी का तो उसका विनाश कर देंगे। बोले फिर क्या करें? गुणा वर्तन्ते इत्येव यो वतिष्ठति निंगते। निंगते मन हिलता नहीं है। ये गुण गुण में वर्त कर रहे हैं। मान लो कोई हमारी बुराई कर रहा है, करता रहे। निंगते, तुम उसमें मत हिलो, बस गुणातीत बन जाओगे। और नाक भौं सिकोड़ोगे, ची ची करोगे, गुस्सा करोगे, फलाना करोगे, तो तुम तो खुद ही नष्ट हो गए।
कोई भी गुण नहीं छूटेगा, ना रजोगुण न तमोगुण, कोई नहीं छू सकता जब तक ये आदत नहीं जाएगी। गुणा वर्तन्ते इत्येव योग तिष्ठति निंगते। अवतिष्ठति मन एक जगह स्थित है, कांप नहीं रहा है। बाहर की परिस्थितियां जो हैं ठीक हैं। अब मान लो झूठे की इसने कह दिया कि साहब सिलने के लिए जा रही है, बात झूठी है, तो कौन सी मान हानि हो गई? ये भी अच्छी बात है कि हम सेवा के लिए जा रहे हैं। अगर उसको हम अनुकूल रूप से देखें तो भी कोई फील होने की बात नहीं, किसी को भी फील होने की बात नहीं है। भाई मन ऐसा ही बनाना पड़ेगा कि जैसा व्यास जी का था। उन्होंने नारद जी से कहा कि हमारी आप कमियां बताइए। ये आचार्यों ने लिखा है कि हमारी आप कमी बताइए। ये पहले स्कंद के 5वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा है। स्नातस्य में न्यूनम अलम, हमारी कमियां बताइए, ये है सच्चा। और हम लोग कमी को सुनकर के आग बबूला हो जाते हैं, क्या परमार्थ है? तब नारद जी ने बताया कि आपकी कमी है कि आपने सब कुछ तो वेद बनाया, महापुराण बनाया, अन्य 17 पुराण बने, या ब्रह्मसूत्र का विभाजन किया, कृष्ण चरित नहीं गाया। बहुत बड़ा उत्तर दिया है। और उसी से फिर उनके इस प्रश्न से ही भागवत बनी है। अगर वो प्रश्न न करते तो भागवत न बनती। ये बात समझो तुम कि महापुरुषों में कितना दैन्य होता है। और हम तो काले सांप हैं, जिसी जरा से किसी ने कमी कुछ कह दिया तो मर जाएंगे, फील करेंगे, रोएंगे, झींकेंगे। ये आदत तो सबको छोड़नी चाहिए। न्यूनम अलम विचक्षु, पर्याप्त रूप से बताइए, खोल खोल के। न्यूनम माने कमी को, अलम माने विस्तार से बताइए। तब उन्होंने बहुत बढ़िया सिद्धांत कहे हैं। 5वें अध्याय में एक तरह से सारे भागवत का सार कह दिया। ऐसे से दिव्य सिद्धांत उन्होंने कहे हैं। अगर वो प्रश्न न करते तो भागवत न बनती। तो हम लोगों को ऐसा बनना चाहिए कि हम अपनी कमी को जानना चाहें। अब अर्जुन ने कहा, देख लो 2 अध्याय गीता में 7वां श्लोक, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वा प्रपन्नम, हमको आप शासन कीजिए, हम आपके शरण में आए हैं। तो ये सब जिज्ञासु के लक्षण हैं। ऐसा बच्चों के खेल है कि उसने कह दिया, नाक ऐसे टेढ़ा कर दिया, देखो चिढ़ाता है, देखो मुंह बिराता है। अक्सर बच्चों होता है, जीभ दिखा दो, हाँ देखो जीभ दिखाता है। इसी बात पर लड़ाई होती है। तो इसको विवेकी नहीं कहते। विवेकी गुणातीत होने का लक्षण है। उदासीन अदासीन हो, 14/23। गुणई दियो न विचार देते। बाहर की अनेक परिस्थितियां आ रही हैं और वो हिल नहीं रहा है। छोटी सी बात हम समझते हैं, बड़ी छोटी सी बात थी। छोटी सी बात नहीं है, तुम हिल क्यों गए? अगर कोई तुम्हारे को गाली भी दे, तुम्हें मारो दे, तब भी तुमको हिलना नहीं चाहिए। देखो, भगवान ने राजा बलि के बारे में कहा है, इसकी इतनी बेइज्जती की गई, 3 लोग इसका छीन लिया हमने, परिवार वालों को मारा पीटा गया, इसको वरुण पास में बांध दिया, इतना कष्ट दिया गया। 8वें स्कंद के अंदर
22वें अध्याय में शायद ये श्लोक आता है, एष दानव दैत्यानाम अग्रणी कीर्तिवर्धना है। 28 अजयशी अजयाम मायाम, इसने माया को जीत लिया। सीदन्नपि न मुह्यति, इसको इतना कष्ट दिया गया, मोह नहीं हुआ। अब हम अपनी स्थिति, हम लोग, तुम लोग, जरा से किसी ने कह दिया तुम मूर्ख है, किसी ने कह दिया, हर समय उसको फील करते रहते हैं, तो इससे नुकसान है ना, गलत है। वो द्रोह से, इसी तरह से हम इससे पूछते हैं कि अभ्यास हो रहा है कि नहीं, रोज पूछते हैं। ऐसा नहीं कि हम अपने आप, इसने आज तक कभी कोई बात नहीं कहा माधुरी में। हम खुद पूछते हैं, जब भोजन करके निकलते हैं, जब 1 मिनट के लिए वहां खड़े, जैसे परसों नरसों पूछा था कि क्या अभ्यास चल रहा है, तब इसने कहा कि हमें तो याद है कि शायद इसने नाम नहीं लिया, हम बहस भी नहीं करते, वत्सला का नाम इसने नहीं लिया। तो हमने पूछा, जब कहा द्रोह करने वाला तो हमारे पास रुक ही नहीं सकता है। अगर हम द्रोह का समर्थन करेंगे तो उसका विनाश कर दिया। हम तो और कहते हैं तुम रोज अपने बच्चों को सिखाओ, जाके सब प्रणाम करें, तुम भी जाओ, सब भक्ति फैला दो, प्रेम फैला दो, हम ऐसी शिक्षा देते हैं। अब कोई न माने तो उसकी अलग बात है, लेकिन जो मानेगा उसका कल्याण होगा। हमारे हर क्रिया से प्रेम फैलना चाहिए। कोई नहीं बोलता है तुम जाकर उसके कमरे में जबरदस्ती जाओ, उसको 1000 बार मनाओ। ऐसा कहते तो सबसे हैं, लेकिन करना मुश्किल है। लेकिन जो ऐसा करेगा वो निश्चित है कि वो भगवान की कृपा का पात्र बन जाएगा और भगवान को जीत लेगा, जो ऐसा करता है। इस श्लोक को 1000 बार कहा हुआ, लेकिन फिर से देख लो, हमारी बात गलत नहीं है। 3 स्कंद में 16वें अध्याय में जो नहीं बोल रहा है, मुंह फुला रहा है, गाली दे रहा है, उसके पास 50 बार जाओ। 16वां, ये ब्राह्मणान मई धिया क्षिप्तोर चिंत्यस। 11 देख लो, हम कोई गलत रास्ता नहीं बताते हैं, लेकिन करना मुश्किल है। तुम कैसे कर सकोगे जब तुम फील ही करते हो? तुम कभी भी इस जन्म में इस बात को नहीं कर पाओगे। ठोक के कह रहे हैं हम। जिसको फील करने की आदत है वो भागवत पढ़ ले, चाहे रट डाले, वो इस बात को नहीं कर पाएगा। ये आदत जब तक है। ये ब्राह्मणमय जो भक्त लोग हैं, क्षिपता गाली दे रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं, मार रहे हैं, उनकी जाके पूजा करो, अर्चनित। ये है सच्चा रास्ता। अब हम दिन रात ये सिखाते हैं, हम किसी की निंदा सुनेंगे? ये ब्राह्मणान्मय धिया क्षिप्तोर चिंतस तुष्यत हृदय, उसकी गाली सुनकर के संतुष्ट, तुष्यत, संतुष्ट हो जाओ। तुम्हारी तो नाक बहुत चढ़ जाती, फील करते हो। कितनी गलत बात है। स्मित क्षुधोक्षित, मुस्कुराओ कमल में नेत्र के तथा गए। वाण्यानुरागता, अनुराग भरी वाणी से उसको पिता की जिसे मनाता है बच्चा, जाके मनाओ। अहम उपाहरता से वो मुझे जीत लेता है। हम यही शिक्षा देते हैं सबसे। अब कोई न माने उसकी बात नहीं। हम इससे भी कहते हैं, ऐसा थोड़ी कि मुरली से नहीं कहते हैं। पूछ लो, हम कभी भी ज्ञान के समय इसे भी कहते हैं। इसे भी कहा हमने माधवी से कि तुम ऐसा करो, करके दिखाओ, इससे तुम भगवान को जीत लोगे। अब मान लो इसने अहंकार के कारण जाके प्रणाम नहीं किया, तो हम इसके मन में तो बैठे नहीं है। इसलिए मनुष्य को अगर वास्तव में गुणों से विजय लेना है तो ये करना पड़ेगा। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते।
बोले अगर कोई आदमी इस रास्ते पे चल रहा है तो उसकी पहचान क्या है, ये भी देख लो। 14/23, 22-23 में भगवान ने बताया गुणातीत कैसे बनोगे। ये फील होने की झगड़ा हटा दो। मुंह पिचका मुंह फूला, योवतिष्ठति, हिलो नहीं, नेंगते। बोले इसका परिणाम यह है कि आगे सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्य निंदात्म संस्तुति हो जाएगा। निंदा करते रहो, कुछ नहीं हो, मस्त है अपने आप में। मानापमान उस तुल्य, मान अपमान में तुल्य होगा। मतलब सच्चा साधन का ये फल आ गया, ये फल है उसका। और जहां कोई भी बात नहीं फील की है वहां पर लोग फील कर लेते हैं। बताओ कितना ज्ञान है। फील तब होना चाहिए जब तुम्हारे ऊपर किसी ने कोई डांटा हो या कोई एक्शन लिया हो या कुछ किया गया हो, तो वो तो कुछ है ही नहीं यहां पर। ठीक है, कोई मालूम नहीं दौड़ पाती नृत्य में तो जबरदस्ती मत करो। थक जाते हैं। हमने उस दिन भी कहा था कि बड़ी लड़कियां दौड़ नहीं पाती, तुम कोई नाराज नहीं भेज सुनते कि नाराज भय हो, बल्कि ये प्रचार से आई मसला। हमने कहा तो नृत्य मत करना, पूछ लो बुखार है तेरे को, बैठ जा जाके। हम कहां नाराज हैं, हम तो और मना कर रहे हैं कि तू मत नृत्य कर, लेकिन फिर वो आई नाची, और फिर वो आई नाची तो हमको मन में दुख लगा। देखो बुखार में आई, चलो बेचारी नाच रही है, हमें तो और इससे प्रीता प्रसन्नता भाई, लेकिन वैसे ही इसने फील कर लिया। ये सब झगड़ा हटाओ फील का, और सच्चे रास्ते पर हम तो कह रहे हैं सबसे सब ऐसे ही बन जाओ, लेकिन कोई एक तो बन के दिखावे कि सबसे बोलो। जो नहीं बोल रहा गुस्से में उसको भी मनाओ। यही सच्चा भक्ति के मार्ग है। और कितनी बार हमने शिष्य लोग को कहा होगा, लेकिन ये बीमारी आज तक नहीं गई। एक भी कोई ऐसा नमूना बन के दिखा दे, एक भी नमूना ऐसा हम चाहते हैं बन जाए कि जो रूठा हुआ है, गुस्से में है, उसी के पास जाओ, उसी से बोलो, उसी को मनाओ, तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। चलो।